तत्पश्चात शौनक ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर के ऊपर क्या क्या चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्नता हो जाती है, इसके बारे में आप बता दें तो प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या क्या चढ़ाएं जिससे उन्हें प्रसन्नता होती है? तो कहा कमलई बिल्वपत्रईश शतपत्रईश तथा पुनः। घोर गरीबी का नाश हो जाता है महादेव के 108 नाम लेके 108 कमल के फूल हर शुक्रवार को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाए। कमल परमात्मा का नाम है एक कमल नयन, क्योंकि भगवान नारायण 1000 कमल रोज महादेव के ऊपर चढ़ाते। इसी ग्रंथ में वर्णन है कथा। एक दिन भगवान ने एक कमल का फूल छिपा लिया, चुरा लिया। अब भगवान रोज चढ़ाते हैं तो उनकी माला में वो तो एक कम पड़ गया। भगवान की जपने की माला 1008 वाली है तो एक वो कम पड़ गया। चला कहां गया? नियम खंडित हो रहा है। तो मेरे प्रभु अपनी एक आंख निकालने को तैयार हो गए। आंख चढ़ा के संकल्प पूरा करूंगा। जैसे ही नारायण आंख निकालने को तैयार हुए, पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए। कहा रुकिए, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मैंने परीक्षा ली थी, आज से भक्त तुम्हें कमल नयन के नाम से जानेंगे। तब से भगवान नारायण का नाम कमल नयन हो गया। से महापुराण में लिखा है, घोर गरीबी कर्जे को निपटाने के लिए। ये टोटके नहीं है, ये सब वर्णन है इसमें। और ये आप 14 नंबर के अध्याय में मैं पहुंच गया हूं, जहां भगवान भोलेनाथ के ऊपर विविध प्रकार से कुछ सामग्रियां चढ़ती हैं जिससे वह अपने आप में अति प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है कि कमल बिल्व पत्रईश शतपत्रईश तथा पुनः। शंख पुष्पी का फूल भी आता है, पत्ता भी आता है। शंख पुष्पी शंकर जी को चढ़ाने से वाक सिद्धि हो जाती है। एक आती है ब्राह्मी और एक आती है शंख पुष्पी। माताएं शंख पुष्पी के पत्र या फूल महादेव के ऊपर चढ़ाएं किसी भी प्रकार की। देखो नारी को इतनी बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर को भी नहीं बोल सकती, तो उस रोग निवारण के लिए शंकर के ऊपर चढ़ाई गई सतपत्रई कहते हैं शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के पत्र या फूल चढ़ाने से आरोग्यता मिल जाती है। बेल पत्रईशा, बेल पत्र तो साक्षात महादेव का रूप है। परसों के दिन आपने सुनाई है, दरिद्रता को नाश करने के लिए तीनों पत्तियों पर श्री लिखी है। तीनों पत्तियों पर श्री। दिवाली की रात्रि को गोरोचन और चंदन से तीनों पत्तियों पर श्री लिखकर लक्ष्मी नारायण के ऊपर चढ़ाई जाए तो अगली दिवाली उनकी अमीरता में निकलेगी, ये पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा, तो ये भरोसे भी मत रहना। तो फिर अमीरी कैसे आएगी? अमीरी ऐसे आएगी कि यह कार्य करने से धन कमाने के साधन खुल जाएंगे, आपकी वृद्धि हो जाएगी, काम करने में उत्साह होगा और जहां जिस लाइन में आप जुड़े हैं उसमें उत्थान होगा उसमें। तो इतना बड़ा ये अद्भुत वर्णन है। आप लिख लें इससे महापुराण का रुद्र संहिता का ये सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 4। जब मैं बात प्रमाणित कर रहा हूं तो उसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। लिखा है कमल बिल्व पत्रईश शतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामार्चने शिवम। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो कमल, बेलपत्र और शंख पुष्पी, ये तीनों चीजें धनवर्धक हैं। तीनों मिल जाएं, तीनों में से कोई एक मिल जाए। कमल के फूल से नवरात्रा में यज्ञ करने से भी श्री की वृद्धि होती है, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। लेकिन याद रखना, कोई भी फूल आग में नहीं डाला जाता। फिर क्या होगा? उसको घी में डुबोइए, उसके बाद आहुति डालिए। यदि सीधा फूल अग्नि में डाल दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि पुष्प में मां लक्ष्मी का वास है। जब अग्नि में फूल डालते हैं, बहुत लोग पुष्पांजलि के समय पर पूरा मुट्ठा का मुट्ठा भर के फूल अग्नि में झोंक देते हैं,
ये जघन्य अपराध है। जहां पर कुंड की योनि बनी है, पुष्पांजलि वहां छोड़ी जाती है, आग में नहीं डाला जाता पुष्पांजलि का फूल। हाँ, आपने घी में डुबो करके सुरवा के ऊपर रख करके फिर आपने फूल की आहुति डाली है, वो श्री वर्धक है। तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, भगवान महादेव नंदी को सुना रहे हैं और कहते हैं जैसे धन की आवश्यकता है, जिसके पास ऋण है, कर्जा बहुत बड़ा है, ऐसे लोग भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर कमल का फूल या शंख पुष्पी या बेलपत्र, ये तीनों के तीनों ऋण मुक्त कर देते हैं, गरीबी नहीं रहने देते। और बेलपत्र का तो महात्म्य आप सुन ही चुके हैं, वर्णन उसमें किया गया है, कोट कन्या महादानम एक बिल्व से बार पड़म। जो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक दिन आपने बेलपत्र चढ़ा दिया, इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति जिंदा रहा तब तक वह भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता रहा, तो उसको अपने जीवन में 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है।